इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। वक्फ बिल को लेकर के मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। मुस्लिमों को पंचर निकालने से आगे नहीं बढ़ने दिया, मुस्लिम समुदाय के लोगों का उत्थान किया जाना चाहिए। तो मदन राठौड़ की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को पंचर निकालने से आगे नहीं बढ़ने दिया, मुस्लिम समुदाय के लोगों का उत्थान किया जाना चाहिए। क्या कुछ मदन राठौड़ ने कहा, सुनिए। जमीनों पर हम लेना नहीं चाहते, किसी की भी जमीन हम छीनना नहीं चाहेंगे, लेकिन उस वर्ग को तो समृद्ध करो। आज मुस्लिम समाज में कितनी गरीबी है, विचार करो। टाइल पंक्चर निकालने से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया उनको। हम चाहते हैं कि वो भी समृद्ध बने, इस दिशा में वो भी मजबूत बने। ये हमारी सोच है, हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए। कांग्रेस आलाकमान का राजस्थान के जिला अध्यक्षों के साथ बीते दिनों हुए संवाद का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भीलवाड़ा से कांग्रेस जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी राहुल गांधी के सामने बेबाकी से संगठन की बात रख रहे हैं। राहुल गांधी ने जब उनसे सवाल किया कि सिस्टम को कितने लोग चलाते हैं, तो उन्होंने बेखौफ होकर के जवाब दिया है कि हर जिले में 3 से 4 नेता ही ऐसे होते हैं जो अपने हिसाब से सब कंट्रोल करते हैं। वो गोविंद सिंह डोटासरा की तारीफ करते भी नजर आए। मेरा है तो मेरा दे दो। वो सिस्टम को चलाते कितने लोग हैं? 4 आदमी, 4। इसमें जो जिनके पास पावर है वही चलाएगा उसको। बट कितने हैं? 5 है, 10 है, 50 है, 100 है? 3 4 जो लोग जिले में होते हैं वो अपने अपने हिसाब से उसको बांट लेते हैं। भाई मेरा है तो मेरा दे दो आप, मैं ठीक खुश हूँ। मेरा है मेरा दे दो, मेरा और ओके। डोटासरा जी आपकी ओर देख रहे हैं। डोटासरा साहब का जो काम है, डोटासरा साहब ने राजस्थान के अंदर कांग्रेस को बहुत मजबूत किया है। हम ये दावे से कह सकते हैं कि अभी भी मंडल स्तर के ऊपर हमने काम कर लिया है। और जो बीएलए है, मैं तो ये दावे से कह सकता हूँ कि मेरे भीलवाड़ा के अंदर 7 विधानसभा, 7 विधानसभा के अंदर 6 विधानसभाओं में हमने बीएलओ बना दिया। वो सिस्टम को चलाते के वितरण कमेटी बना दी जाती है एआईसीसी द्वारा। अच्छा, कोऑपरेटिव के चुनाव हुए तो कोऑपरेटिव में एक समिति बना दी जाती है। पंचायती राज के चुनाव हुए उसमें एक समिति बना दी जाती है। जो समितियां जो है वो समितियां क्या कि जितने दूल्हे हैं उन दूल्हों को रखा जाता है। आप समझ जाइए कि वो जीत में रहता है जो ज्यादा चमचागिरी करता है। मतलब आपने दूसरे सवाल का जवाब दे दिया। मेरा सवाल तो ये है कि अच्छा जवाब है। पार्टी के अंदर एक सिस्टम है और वो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस बार खास बात यह है कि बीजेपी के स्थापना दिवस के साथ साथ आज रामनवमी का पर्व भी है। इससे बीजेपी का जोश और भी दोगुना हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का 40वां स्थापना दिवस। राजस्थान में किलेबंदी करेगी बीजेपी, घर घर झंडा फहराएंगे कार्यकर्ता। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई प्रमुख नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को बीजेपी स्थापना दिवस और रामनवमी पर्व की शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और साथ ही ये संयोग की बात है कि आज रामनवमी भी है। ये हमारे लिए दुगुनी खुशी का माहौल है। इसके लिए मैं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इन दोनों शुभ अवसरों पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। इस मौके पर मदन राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी विकास कर रही है, विस्तार कर रही है और संगठन को मजबूत भी किया जा रहा है। प्रदेश में 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस की सरकार बनने के मिथक को भी तोड़ेंगे और प्रदेश में लगातार भाजपा की सरकार बनेगी। हमारा जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता है वो आम
अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से, नागरिकों से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का वो दायित्व निभाएंगे। ये जो कभी 5 वर्ष तक हम और 5 वर्ष तक हमारा विरोधी, हम इस मिथक को तोड़ेंगे और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इस प्रकार का हमारा कार्यकर्ता पूरा प्रयास करेगा। उधर अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा कार्यालय में झंडारोहण किया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी देश भर में राजनीति का केंद्र बिंदु बनी हुई है। राष्ट्र प्रथम के नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लंबी यात्रा की है। आज उसी का परिणाम है कि देश के ज्यादातर राज्यों में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजनीति से परिवारवाद, भ्रष्टाचार जैसे विकृतियों को समाप्त कर देश निर्माण को प्राथमिकता देना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। आज की पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ आज कार्यालय पे ध्वजारोहण करके संकल्प लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में बूथ समितियों के सम्मेलन हुए। इन सम्मेलनों में बीजेपी की विकास यात्रा और पार्टी की रीति नीति पर चर्चा हुई। ये बूथ कार्यकर्ता गली मोहल्लों में जा जाकर घर घर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्री गंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री गंगानगर का दौरा सीएम भजन लाल करेंगे। 8 अप्रैल की शाम श्री गंगानगर पहुंचेंगे और 9 अप्रैल को धान मंडी में उद्घाटन कार्यक्रम होना है। सरसों की समर्थन मूल्य की खरीद का उद्घाटन करेंगे। शिवपुर हेड का भी निरीक्षण करेंगे। और आपको बता दें कि बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा और डाबला विष्णोई मंदिर जाने का कार्यक्रम है सीएम का। सीएम भजन लाल शर्मा श्री गंगानगर जाएंगे। 8 अप्रैल की शाम श्री गंगानगर पहुंचने का कार्यक्रम सीएम का प्रस्तावित है और 9 अप्रैल को श्री गंगानगर जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 अप्रैल को धान मंडी में सरसों की समर्थन मूल्य की खरीद का उद्घाटन करेंगे। 9 अप्रैल की दोपहर शिवपुर हेड का भी निरीक्षण करेंगे। तो ये बड़ी खबर है। राजसिंह नगर के बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा और डाबला विष्णोई मंदिर जाने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। 9 अप्रैल की शाम सूरतगढ़ थर्मल पावर के निरीक्षण का भी कार्यक्रम है। 9 अप्रैल की शाम सूरतगढ़ एयरपोर्ट से जयपुर वापसी का कार्यक्रम बताया जा रहा है सीएम का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्री गंगानगर के दौरे पर सीएम भजन लाल रहने वाले हैं। 9 अप्रैल को धान मंडी में उद्घाटन कार्यक्रम है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सरसों की समर्थन मूल्य की खरीद का उद्घाटन सीएम करने वाले हैं। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के लिए डिब्बा कॉलर का काम करने वाले गैंगस्टर आदित्य जैन उर्फ टोनी को आज एक बार फिर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और कुचामन पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच डिडवाना कुचामन जिले के आपको बताया कि एसीजेएम न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। रविवार का अवकाश होने के कारण आदित्य को न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह के कुचामन स्थित राजकीय आवास पर पेश किया गया। पेशी के दौरान पुलिस ने आदित्य के लिए 17 अप्रैल तक पुलिस रिमांड की मांग की, जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार करते हुए टोनी को 17 अप्रैल तक 11 दिन के लिए पीसी रिमांड के आदेश जारी किए। इसके बाद पुलिस टीम आदित्य को कुचामन के राजकीय चिकित्सालय लेकर के गई, जहां उसकी मेडिकल जांच कराई गई है। कुछ व्यापारियों को धमकी मिली थी, उन धमकियों में विभिन्न प्रकरण दर्ज हुए थे। प्रकरण संख्या 403/24 दर्ज हुआ था। उस प्रकरण में मुलजिम आदित्य और टोनी को आज कोर्ट में पेश किया गया और पेश करने के बाद 11 दिन की उसकी रिमांड के लिए। सर, आदित्य की जानकारी जुटाई तो कहाँ कितने उसके खिलाफ मुकदमे की जानकारी सामने? अभी जो पीसी पे लिया है 11 दिन में इसकी संपूर्ण पूछताछ करके जो भी है। आदित्य जैन को प्रकरण संख्या 403/24 में प्रोडक्शन वारंट पे गिरफ्तार किया गया था। आज उसको अवकाश होने के कारण यहाँ एसीजेएम साहब के पास पेश किया गया है और एसीजेएम साहब द्वारा 17 तारीख तक का इसको पीसी पुलिस कस्टडी दी गई है। इस फिरौती के संबंध में इसकी क्या भूमिका है? राम जन्मोत्सव को भीलवाड़ा में बड़े ही अनोखे तरीके से मनाया गया है। भीलवाड़ा के पंचमुखी शमशान में स्थित मसानिया भैरवनाथ मंदिर में 151 कुंडीय महायज्ञ किया गया है। शमशान में आयोजित हुए इस महायज्ञ में पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, शहर निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी सहित 151 कुंडीय
यज्ञ में भाग लेने वाले भक्तों ने भारत में सुख, समृद्धि और शांति की कामना को लेकर के आहुतियां दी हैं। भैरवनाथ मंदिर में, जो कि मोक्ष धाम में स्थित है, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से राम जन्म उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। 151 महाकुंड यज्ञ किए गए हैं और जहाँ तक दूर तक नजर जाएगी आपको वहां पर आपको अग्नि प्रज्वलित दिखाई देगी। और राम जन्म उत्सव पे खास कार्यक्रम रखा गया है। 11 साल पहले इस कार्यक्रम को चालू किया गया था, जो 9 यज्ञों से शुरू हुआ था, और अब कहीं ना कहीं 151 कुंड यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ रवि हैं जो पुजारी हैं इस मंदिर के, इनसे बात करते हैं। श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर 151 कुंड महायज्ञ का यह आयोजन किया जा रहा है। शाम से लेकर मध्य रात्रि तक यह अनुष्ठान चलेगा। 151 जोड़े यहाँ बैठे हुए हैं और 151 कुंड हमने आज से 11 वर्ष पूर्व हमने 9 कुंड से ये यज्ञ अनुष्ठान किया था। आज हम सर 151 कुंड यज्ञ कर रहे हैं। 151 जोड़े के साथ में ये यज्ञ करने का मकसद है पूरे भारतवर्ष में सुख, शांति, समृद्धि, किसानों को अच्छी फसल हो और गरीबों को अच्छा व्यवसाय मिले। सुख शांति की कामना के लिए हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं और एक सुर के अंदर भगवान श्री राम के मंत्र उच्चार के सारे ये यज्ञ करें सर। शमशान में भय का कारण है जाति विदारती जैसे जोड़ने का कारण। हम एक साथ सभी जातियों को एक ही पंडाल में, एक ही पंगत में हम बिठाकर ये कार्य कर रहे हैं। ना कोई भेदभाव से सभी जाति प्रथा को एक करके हम ये कार्य करें। मेरे पीछे देखेंगे कि अभी भी लगातार यहाँ पर जो है अग्नि प्रज्वलित हो रही है और आहुतियां डाली जा रही है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर जो है आहुतियां दे रहे हैं, अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। राम जन्म उत्सव को बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पर मनाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा।